उत्तर पूर्व अपार विविधताओं से भरा हुआ क्षेत्र जो कि यहाँ की घाटियों और आदिवासियों के हर पहलू में झलकता है। यहाँ निवास करने वाली अनेकों जनजातियों तथा उप जनजातियों ने अपनी एक विशिष्ट सामाजिक संस्कृति व सामाजिक आर्थिक नींव से इस क्षेत्र को एक आकर्षक भूभाग में अब तक संजोए रखा है। यहाँ के निवासी सीधे साधे, मनमोहक और जमीन से जुड़े लोग हैं। उत्तर पूर्व की इन पहाड़ियों पर रहने वाले आदिवासियों के लिए झूम या स्थानापन्न खेती आज भी उनकी कृषि पद्धति का एक अभिन्न अंग है और इस झूम खेती के साथ साथ पशुपालन उनकी आजीविका का मुख्य केंद्र है। उत्तर पूर्वी राज्यों विशेषकर असम, इम्फाल घाटी और अगरतला शहर के कुछ भूभाग को छोड़ दें तो अधिसंख्य भूभाग में जनजातीय लोग रहते हैं। यहाँ जनजाति समूहों की प्रतिशतता 79% मेघालय में तथा 86% अरुणाचल में है। ये लोग मांसाहारी भोजन पसंद करते हैं तथा इनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले व्यंजनों में सूअर का मांस तथा उससे तैयार अन्य मांस युक्त उत्पाद विशेष रूप से इनकी पहली पसंद है। मेघालय, नागालैंड और मिजोरम राज्य में मांग के मुकाबले 547 से 675 मीट्रिक टन सूअर के मांस की वार्षिक कमी है। लगभग यही स्थिति अन्य राज्यों में भी देखी गई है। इन राज्यों में से प्रत्येक को औसतन 2 करोड़ रुपये वार्षिक इस मद में अन्य राज्यों से सूअर मांस के आयात के लिए खर्चना पड़ता है। सूअर मांस की आपूर्ति की तुलना में कम उत्पादन का मुख्य कारण यहाँ अधिकाधिक संख्या में देसी सूअरों का पर्याप्त उत्पादन न होना है। इस क्षेत्र में सूअरों की संख्या लगभग 250 मिलियन प्रतिवर्ष आंकी गई है। यद्यपि सूअर इस संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण व आवश्यक आहारी पशु है, किंतु पिछली योजनाओं में इस पर विशेष ध्यान न दिए जाने के कारण आज भी यहाँ अच्छी गुणवत्ता वाले सूअरों का अभाव है। हालांकि कई राज्य सरकारें तथा सूअर उत्पादक किसान इस बात को अब महसूस करने लगे हैं कि यहाँ उन्नत किस्म के सूअरों को पालने की नितांत आवश्यकता है और कुछ किसानों ने अन्य राज्यों से प्रामाणिक सूअर नस्लों को यहाँ पालने के लिए लाना प्रारंभ कर दिया है। नागालैंड राज्य ने 3 सूअर प्रजनन इकाइयां तथा एक पिग फेडरेशन की स्थापना की है ताकि अच्छी व उन्नत सूअर की नस्लों का उत्पादन किया जा सके और मांग के अनुरूप राज्य स्तर पर ही सूअर मांस की आपूर्ति की जा सके। हालांकि राज्य सरकारों ने ये सूअर फार्म स्थापित तो कर दिए हैं, किंतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इनकी वैज्ञानिक प्रबंधन एवं तकनीकी देखरेख की सख्त जरूरत है। उदाहरण के लिए सूअरों में नेचुरल मेटिंग या प्राकृतिक गर्भाधान को कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से प्रतिस्थापित किए जाने की जरूरत है ताकि परखे गए नर पशुओं से इस प्रक्रिया द्वारा अच्छी संतति प्राप्त की जा सके। यहाँ के किसानों ने सूअरों के लिए सस्ते व स्वच्छ आवास तैयार किए हैं जो 2 से 3 सूअरों को साथ साथ रखने के लिए पर्याप्त हैं तथा अपने आप में अनूठे हैं। Nagas by tradition, every household प्रत्येक नगा परिवार पारंपरिक रूप में अपने घर में कम से कम 2 सूअरों को अवश्य पालता है। राज्य में लगभग 5,98,282 परिवार हैं और यदि प्रत्येक परिवार में कम से कम 2 की संख्या में इन पशुओं को पालने को अगर आप लें, दूनी संख्या में पशुओं की संख्या हम मान सकते हैं, किंतु यह संख्या भी यहाँ मांग की तुलना में पर्याप्त नहीं पाई गई है। हमें यूपी, बिहार और हरियाणा से काफी संख्या में सूअरों का आयात करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने 10 सूअर प्रजनन फार्मों की स्थापना की है।
मिजोरम राज्य में सुअर उत्पादन का परिदृश्य तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छा व व्यवस्थात्मक है। मिजोरम में भी इस क्षेत्र के अन्य राज्यों की तरह देसी सुअरों की प्योर ब्रीड या शुद्ध नस्ल नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ के किसान म्यांमार से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का फायदा उठाते हुए दूसरे राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों से सुअरों को स्थानीय रूप से तैयार बांस की टोकरियों में अपने राज्यों में ले आते हैं और इन्हें नागालैंड की ही तरह के आवास बनाकर या बाड़ों में रखकर उनका लालन पालन करते हैं। मिजोरम सरकार भी अपने राज्य में सुअर उत्पादन बढ़ाने के लिए जोरदार प्रयास कर रही है। मिजोरम की राजधानी आइजोल के समीप सैलाची में स्थित सुअर प्रजनन फार्म में बहुत ही व्यवस्थात्मक रूप से सुअर पालन और प्रजनन कार्यक्रम यानी कि ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। यहाँ पर वीर्य संग्रहण सीमेन कलेक्शन तकनीक को पूर्ण रूप से सीखकर उसका वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। वीर्य संग्रहण के पश्चात उन्नत और स्वस्थ सुअर पालन के लिए इनका वैज्ञानिक मूल्यांकन भी किया जाता है और अंततः कृत्रिम गर्भाधान द्वारा वांछित नस्ल के सुअर प्राप्त किए जाते हैं। कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया में जहां उच्च किस्म के नर पशु को खरीदने में आने वाली लागत में कमी आती है, तो वहीं संक्रामक यौन रोगों की भी संभावना नहीं रहती है। इस प्रकार कृत्रिम गर्भाधान से पैदा हुए शिशु सुअरों को किसानों में वितरित किया जाता है और इस कार्य में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उत्तर पूर्वी पर्वतीय परिसर के मिजोरम केंद्र कोलासिब का भी सहयोग लिया जाता है। आसाम में राज्य सरकार के प्रयासों के अतिरिक्त आसाम कृषि विश्वविद्यालय का पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज भी सुअर उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कार्य कर रहा है। आसाम कृषि विश्वविद्यालय वेटनरी साइंस के निदेशक अनुसंधान डॉक्टर M.R. बड़काकरी ने यहाँ चल रहे सुअर प्रजनन एवं उत्पादन पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। खानापाड़ा के वेटरनरी साइंस फैकल्टी में सुअर प्रजनन और उत्पादन पर पिछले 20 वर्षों से अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त सहायता प्राप्त अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। लार्स ब्लैक पिग पर अनुसंधान कार्य करने के लिए भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक अन्य परियोजना पर भी कार्य चल रहा है। इसके अंतर्गत यूएसए से लार्स ब्लैक पिग को यहाँ की परिस्थितियों तथा पर्यावरण के अनुरूप ढाला जा रहा है। स्थानीय सुअरों पर भी एक परियोजना के तहत कार्य किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना के तहत स्थानीय सुअरों के उन्नतीकरण का कार्य जारी है। कई किसानों ने इन अनुसंधानों से उत्साहित होकर अब देसी सुअर व विदेशी हैम्पशायर नस्ल के क्रॉस से विकसित उन्नत संकर नस्ल के सुअरों को पालना शुरू कर दिया है।
मेघालय में राज्य सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र दोनों के संयुक्त प्रयास से उन्नत नस्ल के सूअर पालन की दिशा में नियोजित प्रयास चल रहे हैं। मेघालय सरकार का रीजनल पिग ब्रीडिंग फार्म किडेनकुलाई में वेटनरी विभाग हैम्पशायर नस्ल के शुद्ध यानी प्योर व संकर या क्रॉस पशुओं के प्रजनन और उत्पादन के कार्य में लगा हुआ है। इसी प्रकार के प्रयास राज्य सरकार के अन्य फार्मों पर भी किए जा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र उमियम में सूअर उत्पादन तथा स्वास्थ्य संरक्षण एवं रोग निदान के कई पहलुओं पर विगत 2 दशकों से अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। इस संस्थान ने उच्च फीड कन्वर्जन दक्षता वाली एक विकसित किस्म की सूअर नस्ल विकसित की है। संस्थान ने महंगे आहार के स्थान पर ऐसे उपयुक्त सब्स्टिट्यूट खोज निकाले हैं जिसमें स्थानीय आहार व चारे का प्रयोग कर आहार में आने वाली लागत को कम किया जा सके। कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तकनीक का स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण एवं वैज्ञानिक विधि से इसको क्रियान्वित करने जैसी प्रक्रियाओं पर भी इस संस्थान में कार्य किया जा रहा है। संस्थान ने सूअर व्याधि की पहचान और उसके नियंत्रण के पारंपरिक व आणविक विधि द्वारा रोग निदान के तरीके विकसित किए हैं। आणविक रोग निदान के लिए मानव संसाधन विकसित करने पर जोर दे रहा है ताकि इन विकसित तरीकों को रोग निदान के लिए आसानी से अपनाया जा सके। यद्यपि ये सारे प्रयास एक सही दिशा की ओर कदम बढ़ाने के संकेत हैं, किंतु अभी भी इस संपूर्ण क्षेत्र की मांग व पूर्ति नाकाफी है। इस पूरे क्षेत्र में सूअर के मांस की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु अभी तक संगठित वधशालाओं या स्लॉटर हाउसेस का अभाव है। इसके साथ ही न तो इस पूरे क्षेत्र में पॉर्क प्रोसेसिंग यूनिट्स या संगठित बाजार हैं और न ही पर्याप्त संख्या में सूअर प्रजनन इकाइयां। इन समस्याओं से निपटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने असम के गुवाहाटी स्थित रानी स्थान पर एक राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। गरीब सूअर उत्पादकों को इस राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र से काफी आशाएं हैं। भारत सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में एक राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है ताकि अनुसंधान एवं प्रसार कार्य द्वारा वैज्ञानिक विधि से सूअर उत्पादन कर किसानों को लाभान्वित किया जा सके और साथ ही साथ उपभोक्ताओं को भी। इस पूरे क्षेत्र में अभी तक संगठित वधशालाएं नहीं हैं, इसलिए हमारी यह विशेष कोशिश होगी कि हम इस दिशा में प्रयास करें ताकि गुणवत्ता युक्त मांस उसके उत्पादन के साथ ही उपभोक्ताओं को स्वच्छ और रोग रहित मांस मिल सके। किसानों द्वारा स्वयं उन्नत किस्म के सूअरों के उत्पादन में सहायता प्रदान करने के क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विश्व बैंक के तत्वावधान में एक तकनीकी हस्तांतरण योजना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रारंभ की है, जिसे राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना या NETP के नाम से भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम के तहत मेघालय, नागालैंड और मिजोरम राज्यों में प्रत्येक में 90 किसानों का चयन किया गया और प्रत्येक किसान को 3 उन्नत नस्ल के सूअर के बच्चे, जिन्हें पिगलेट्स भी कहते हैं, इस शर्त के साथ वितरित किए गए कि वे 1 वर्ष के भीतर इनकी संख्या बढ़ाकर 3 पिगलेट्स पुनः वापस कर देंगे ताकि उन्हें अगले 90 किसानों में वितरित कर
एक श्रृंखलाबद्ध रूप से सुअर उत्पादन को बढ़ाया जा सके।